सोचिए, भारत की सबसे पुरानी और सबसे महान कथाओं में से एक रामायण, अब यही कहानी बनने जा रही है एक ऐसी फिल्म जिसका स्केल सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। एक तरफ है रणवीर कपूर श्री राम, दूसरी तरफ यश जो रावण है, और सीता के किरदार में साई पल्लवी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 4000 करोड़ की ये फिल्म सिर्फ भारत की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है, या फिर भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान देने वाली है? आज की इस वीडियो में जानेंगे रामायण से जुड़ी वो सारी बातें जो इसे बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग बनाती है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण को एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा और प्रोजेक्ट प्राइम फोकस स्टूडियो DNEG और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। फिल्म का पहला आधिकारिक ट्रेलर जुलाई 2026 में रिलीज किया गया था, और खास बात यह है कि इसे सिर्फ भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा। मेकर्स इसे ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट के रूप में पेश कर रहे हैं, यानी कोशिश साफ है रामायण की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित न रहे बल्कि दुनिया के दर्शक भी इसे बड़े पर्दे पर देखें। फिल्म की कास्टिंग ने शुरुआत से ही सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा है। रणवीर कपूर श्री राम की भूमिका में है और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। वही साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी। लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे नजर आ रहे हैं और हनुमान के किरदार में सनी देओल की कास्टिंग भी इस फिल्म को और बड़ा बना देती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, राम और रावण ये सिर्फ 2 कैरेक्टर्स नहीं है, ये 2 अलग अलग विचारों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक तरफ त्याग, मर्यादा और धर्म, और दूसरी तरफ शक्ति, अहंकार और विजय की इच्छा। इसी कंट्रास्ट को बड़े पर्दे पर दिखाना फिल्म की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। अब आते हैं उस आंकड़े पे जिसे पूरे फिल्म को चर्चा में ला दिया, 4000 करोड़। कई जगहों पर इसे फिल्म का 4000 करोड़ का बड़ा बजट बताया गया, लेकिन यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन है। यश ने हाल में ही बताया कि 4000 करोड़ सिर्फ रामायण पार्ट 1 का प्रोडक्शन बजट नहीं है। यह फिगर दोनों पार्ट के साथ रिलीज और प्रमोशन को भी कवर करता है। यानी इस आंकड़े को समझने का सही तरीका यह है कि मेकर्स पूरी रामायण फ्रेंचाइजीज को एक बहुत बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं, और यही इस फिल्म को बाकी भारतीय फिल्मों से अलग करता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म बनाने की बात नहीं है बल्कि उसे दुनिया के अलग अलग मेकर्स तक पहुँचाने की भी प्लानिंग है। रामायण की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसका VFX और टेक्निकल स्केल। इस प्रोजेक्ट से DNEG जुड़ा हुआ है। DNEG ने दुनिया की कई बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों में से विजुअल्स इफेक्ट पर काम किया है। मेकर्स का दावा है कि रामायण को बड़े इंटरनेशनल सिनेमैटिक स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, और ट्रेलर में इसकी झलक भी दिखाई देती है। विशाल लोकेशन, लंकापुरी युद्ध के संकेत, असाधारण क्रिएटर्स और बड़े स्केल इन्वायरमेंट। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये सब विजुअल्स, कहानी और इमोशंस के साथ मिलेंगे, क्योंकि रामायण सिर्फ VFX की कहानी नहीं है, ये भावनाओं की कहानी है। अब सवाल है, अगर फिल्म ग्लोबल बनानी है तो दुनिया तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए मेकर्स ने सोनी पिक्चर्स के साथ पार्टनरशिप की है। प्राइम फोकस स्टूडियो के अनुसार सोनी पिक्चर्स भारत के बाहर फिल्म की ग्लोबल थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगा, जबकि धर्मा प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है। और अगस्त 2026 में फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर भी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए जारी किया गया है। इस ट्रेलर के साथ वर्ल्ड वाइड थ्रिलर रिलीज की घोषणा भी की गई है। मतलब मेकर्स का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि भारत में लोग रामायण देखें, बल्कि सवाल ये है कि क्या दुनिया भी इस कहानी को उसी ताकत से स्वीकार करेगी? ट्रेलर से कहानी के कई महत्वपूर्ण हिस्सों का झलक मिलती है। राम का अयोध्या से वनवास, सीता और लक्ष्मण का उनके साथ जाना, राम का उदय, सीता हरण, और आगे आने वाली उस बड़ी टक्कर की तैयारी जो अंततः राम और रावण को आमने सामने लाएगी। ट्रेलर में कई छोटे छोटे संकेत भी दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स और घटनाओं की झलक जिन पर शायद आम दर्शक पहली नजर में ध्यान न दे। यानी मेकर्स सिर्फ एक सीधी साधी रिटेलिंग नहीं बल्कि रामायण की दुनिया को काफी विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, फिल्म कब आएगी? मौजूदा जानकारी के मुताबिक रामायण को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट नवंबर 2026 यानी दिवाली पीरियड में आने वाला है। इंटरनेशनल रिलीज को 6 नवंबर 2026 के लिए अनाउंस किया गया है, और दूसरा पार्ट 2027 में आने की योजना है। यानी दर्शकों को रामायण की दूसरी सिनेमैटिक जर्नी के लिए 2 फिल्मों का इंतजार करना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म सच में 4000 करोड़ की उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएगी? क्योंकि इतनी बड़ी लागत के साथ एक्सप्रेशन भी उतनी ही बड़ी है। दर्शक सिर्फ शानदार VFX नहीं चाहते, वे रामायण की कहानी में भावना, मर्यादा और विश्वास भी देखना चाहते हैं। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर फिल्म ने भारतीय दर्शकों को भावनाओं को छू लिया और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी रामायण की कहानी समझाने में सफल रही, तो ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं होगी,
ये भारतीय मैथोलॉजी को ग्लोबल इंटरनेशनल फ्रेंचाइज में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो अब बारी आपकी है, क्या आपको लगता है कि रणवीर कपूर की रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? क्या 4000 करोड़ का स्केल सही फैसला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया राम की कहानी को उसी तरह स्वीकार करेगी जैसे भारत सदियों से करता आया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही फिल्मों के पीछे की पूरी कहानी और असली फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ब्रिटास टॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइन नहीं बताते, उनके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं।